आज ताल दादरा और कहारवा दोनों के लिए एक ही ठेका, उठान दोनों का अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन एक ही ठेका जो ताल दादरा में ही बजे में भी इसी तरह बजेगा जैसे ताल कहारवा में बजेगा। ठेका में कोई परिवर्तन नहीं है, वो दादरा में भी और कहारवा में भी समान रूप से बजेगा। दोनों का छंद थोड़ा सा बदलता है लेकिन ठेका वही रहेगा। धिन तीना तिग धीना, धिन तीना तिग धीना, धिन तीना तिग धीना। और धिन तीना, ती और ना, ये दोनों दाहिने हाथ से बजता है लेकिन दो तरह से बजता है। अब दोनों तरह देखें और जिनकी इच्छा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपना कमेंट्स करें। एक ही ठेका है दो तरह से। धिन तीना तिग धीना, धिन दोनों हाथ से बजता है, तीना दाहिना से बजेगा, ध जो भी है ध से सब धिन ध धा सब दोनों हाथ से बजता है, इसीलिए धिन तीना तिग धीना। ग बाएं हाथ से बजता है। और शुरू कर, दो हथौटी है दाएं का, तत्काल जो बता रहे हैं वैसे ढोलक की अभी जब से ढोलक का प्रयोग होता है तो 6 तरह से दाएं को बजाया गया, बाएं को 2-3 तरह से बजाया गया। उसका दाएं का लेसन कभी डालेंगे, बाएं का भी। बायां ढोलक 2-3 देहात में या जो पारंपरिक वादन शैली है वो कुछ अलग है और जो मॉडर्न आजकल लोग बजाते हैं उसका कुछ अलग है। तो दाहिना देखिए, यदि हम लोग इससे ती लगाते हैं, ती, तो इससे ना लगेगा, ये ना लगेगा, ती ना, धिन तीना तिग धीना, ती और ना। तो धिन तीना लगाएंगे तो ऐसे धिन तीना, धिन में दोनों हाथ, धिन तीना, फिर ती ग हल्का सा, तिग धीना इसलिए बजाते हैं, धिन तीना ती धीना। ये बोलने में आसान होता है, कहीं भी ग आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं इस तरह के जो बोल हैं, लेकिन ग लगता है। यही कारण है कि बोल जो बजाता है, जो वादक होते हैं, वही चीज यदि वो बजाते हैं तो उसका थोड़ा अंतर लगता है, आपको लगता है सुंदर लगता है, बढ़िया लगता है। लेकिन सीखने धिन तीना ती धीना, धिन तीना ती धीना, धिन तीना ती धीना, और गौ लगाते हैं तो वही गौ बजता ही बजता है, जो भी वादक है बजाते हैं, लेकिन लिखने में चूंकि आसान नहीं होता है। धिन धिन तीना, धिन तीना, फिर ती तिग धीना, धिन तीना तिग धीना। ग हल्का सा लगता है तो भरा हुआ, धिन तीना तिग धीना, तिग धीना। और ग यदि नहीं, धिन तीना ती धीना, धिन तीना ती धीना, लेकिन बजाते समय ग लगता ही लगता है। ये बजता है ऐसे, धिन तीना तिग धीना, धिन तीना तिग धीना, धिन तीना तिग धीना। ऐसे लगाते हैं तो ना ऐसे लगता है। लेकिन यदि इसमें धिन बंद बोल हमेशा याद रखिए, वो ये और ये सब एक ही उच्चारण। अब जो बोल बदलता है और इससे यदि बजेगा धिन ती ना, जब इससे बजेगा धिन ती ना, तो ढोलक में ही और जो बजेगा, नाल है, तबला है, जिसमें भी है, तो धिन तीना तिग धीना यही बजेगा। ढोलक में एक सहूलियत है, खासियत है, इसे धिन तीना, ये दोनों उंगली मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, दोनों को ये हल्का सा ये लगाते हैं तो धिन तीना तिग धीना, धिन तीना तिग। लेकिन ये मुंबई छोड़ के हर जगह चलता है। वहां जब फिल्म ये इसमें जहां पर प्रयोग होता है ये छल्ले का, तो वहां यही बजेगा, धिन तीना तिग धीना, धिन। लेकिन यहाँ धिन तीना तिग धीना भी बजा सकते हैं। इसमें यदि छल्ला धिन तीना तिग धीना, धिन तीना तिग धीना, ये बजता है, देखिए धिन तीना तिग धीना। ये दादरा में चल रहा है अभी, दादरा छंद।
ये हो गया ऐसे। अब इससे बजाते हैं, देखिए धीन तीना तीन, ये धीन तीना तीन तीना। दूसरा हाथ हो गया धीन तीना। तीसरा अंगूठी से है, ये छल्ला से, तो उसका प्रयोग बाद में देखिए। धीन तीना तिग दीना, बाएं बाएं ये बजेगा, ये दादरा छंद में है। दादरा छंद में एक गाना सुनिए, इसी में बहुत ही प्यारा सा गाना है फिल्म का। और उसके बाद फिर इसका यही सेम ठेका कहरवा चलन में कैसे होगा, और उसका भी बहुत ही प्यारा बहुत प्रसिद्ध गाना है। सुनिए दादरा का गाना। ये है। और ता ताक धीन दात्र किट तकता, ये उठान है। ता ता धीन, ता धीन, ता धीन घिसा लगा देना है। ता किट तकता, की र की त क ता, की र की आता है। ता में ये बांस टे, ता धीन, ता तेरे किट ता, ये उठाना है। ये बहुत सारे गाने में प्रयोग है इस तरह के दादरा और कहरवा, तो सर्वाधिक प्रयोग है गानों में। अब इसी ठेका को देखिए कि कहरवा अंग में कैसे बजता है और कितना प्रसिद्ध गाना इस पर बजा हुआ है। सेम ठेका है, धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना। ये कहरवा अंग में कैसे बजेगा। कहरवा में आते ही धीन तीना तिग धीना, धीन छंद बदल गया, ठेका हुआ है धीन तीना तिग धीना, धीन तीन। दादरा 6 मात्रा का होता है। धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना, एक पर ताली होता है, 4 पर खाली होता है। धीन तीना तिग धीना, ती और ग एक मात्रा में बजेगा। धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये दादरा अंग का हो गया। कहरवा अंग में क्या होगा। धीन तीना तिग धीना, 1 2 3 4 इसमें आएगा। 4 8 मात्रे का होता है कहरवा। 4 4 का खंड होता है, 1 पर ताली होता है, 5 पर खाली होता है। दादरा में 1 पर ताली और 4 पर खाली होता है, 6 मात्रे का होता है, 3 3 का खंड होता है। कहरवा 8 मात्रे का आता है, 4 4 का खंड होता है, 1 और 5 पर ताली होता है। धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना, धीन तीन। सेम चीज है। धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना। ये लगाते हैं धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग। यहाँ से लगे धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग। अभी बताए हैं इसको, ठेका बार बार बताएंगे तो रहिए। धीन तीना तिग धीना, छंद कैसे बदला देखिए। कहता है अधिकतर लोग ये कहते हैं ठेका लिख दीजिए, ठेका लिख दीजिए। ठेका कितना, एक छंद एक ही ठेका है, दोनों छंद में बराबर बराबर बज रहा है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धीन तीना तिग धीना, ग को एक मात्रा में रख दिए और धीन के बाद एक आस दे दिए, पूरा वही चीज। धीन धीन तीना तिग धीना, धीन तीना तिग धीना। उसमें था धीन तिग एक मात्रा में था, धीन एक मात्रा था,
इसमें धिन में आस लगा देने से 2 मात्रा हो गया, और ती और ग को अलग बजाए तो वो 2 मात्रा हो गया, तो एक इधर एक उधर 2 मात्रा बढ़ गया, 6 से 2 बढ़ के 8 हो गया। बस यही मैथमेटिक्स है इसका। यही छंद और ठेका का बनावट चेंज कर देता है, ठेका का जो स्वरूप है उसको बदलता है, छंद को बदलता है। ठेका में हर ठेका में छंद होता है, एक लेसन डालूंगा उसमें देखिए, हर ठेका कुछ कहता है, वो उसका शीर्षक ही है कि हर ठेका की अपनी सोच होती है, अपना ढंग है, उसको कहने का कुछ तरीका होता है। जैसे यही ठेका है 2 तरह से अपने दूसरा में ताकीट ता की इधर से क और टी, ताकीट ता, धा तिरकी तकता तिरकी, धा की रकी तक ता तिरकी। यही अंतर होता है। यदि हम लिखते हैं तो धा तिरकिट तकता तिरकिट, लेकिन जब कोई बाधक बजे धागे एक गौ लगा देने से उसकी खूबसूरती बढ़ गई। इस पर गाना देखिए कितना प्यारा और कितना बढ़िया गाना है, जरूर सुनिए इस गाने को। और ये गाना देखिए, यही सेम चीज प्रयोग है उस पर, यही ठेका प्रयोग है। ये गाना है और बहुत ही प्यारा, एक समय बहुत ही चला था, बच्चे लोग गाए हुए हैं इसको, बहुत ही वायरल हुआ था ये गाना। और चूंकि कुछ ऐसी चीज़ों पर बजा के देना चाहिए ताकि आप उसको बढ़िया से समझ सकें। इस जो आज का लेसन है इसकी खासियत सबसे बड़ी यही है कि एक ही ठेका, दोनों सेम छंद है, थोड़ा सा बदला और एक कहरवा में चला गया, एक दादरा में चला गया। ये लेसन में कहने का ये मुख्य मकसद है और आप सीखे, बढ़िया करें। खास करके ताल के छंद को पकड़ें और समझदारी की बात समझनी चाहिए। सिर्फ बोल लिखने से कोई कलाकार या वादक होता तब तो बहुत कुछ हो जाता, ऐसा होता नहीं है। ठेका के मर्म को और संगीत के मर्म को, उसकी समझदारी को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। एक ही ठेका दोनों में बज गया, उसको लिखेंगे तो एक अलग कितना बोल लिखेगा, कितना याद करेगा आदमी। आत्मसात कर लीजिए, छंद पकड़ लीजिए, खुद बन जाएगा वो। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।